नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अग्रवाल है और आज मैं बात करूंगी बैड ब्रीथ के बारे में। अक्सर क्लिनिक में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि बैड ब्रीथ आखिर आती ही क्यों है और अगर है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट आई विल ब्रीफ यू रिगार्डिंग द कॉजेज़ ऑफ बैड ब्रीथ और रिगार्डिंग द स्मॉल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट टू क्योर इट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बैड ब्रीथ यानी कि मुंह से बदबू आना या स्मेल आना सुनने में एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ लगती है और ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट जो लोग अक्सर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू है कि अगर वो किसी से बात कर रहे हैं तो दे आर नॉट फीलिंग फ्रेश। अगर वो सुबह उठ रहे हैं तो मुंह से स्मेल आ रही है, अगर वो काम पे जा रहे हैं देन ऑल्सो दे आर नॉट फीलिंग फ्रेश। And then they ask us कि what can be the causes and line of treatment of bad breath. Friends, bad breath को हमारी मेडिकल टर्म में हेलिटोसिस कहते हैं। हेलिटोसिस मीन्स बैड ब्रीथ कमिंग फ्रॉम द माउथ और ओरल कैविटी। इसके कुछ सिंपल रीज़न भी हो सकते हैं, कुछ इट इज़ रिलेटेड टू समवेयर विद योर मेडिकल इश्यूज ऑल्सो। जो इसके कुछ कॉजेज़ हैं उसमें सबसे पहला कॉज हम सबको पता है, वो है दांतों को साफ़ ना करना या दांतों को ठीक तरह से साफ़ ना करना। एक होता है कि कई लोग बिल्कुल कॉन्शियस ही नहीं होते हैं। यू वोंट बिलीव सम पीपल इवन डोंट ब्रश, और इफ़ दे ब्रश डेली दे डोंट ब्रश इट प्रॉपरली। सबसे पहले तो आपको टूथ ब्रशिंग की ट्वाइस डेली की हैबिट बनानी है। ज़्यादा लोग मॉर्निंग में ब्रश कर लेते हैं बट बिफोर दे गो टू बेड एक्चुअली दे डोंट ब्रश। इसकी वजह से जब मॉर्निंग में उठते हैं तो बैड ब्रीथ से वो एनकाउंटर होते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि मॉर्निंग में हम बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, इन शॉर्ट हमारा मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है, एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। बट रात को अगर हम बिना ब्रश करके सो जाते हैं, हमारा माउथ बंद है, वो एयर के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा है, तो जो माउथ में स्मेल है वो बैड ब्रीथ की तरह मॉर्निंग में आपको फेस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ब्रशिंग की एक हैबिट डालनी होगी कि आप प्रॉपरली करें। दूसरा, ट्वाइस डेली आप ब्रश करें। सेकेंड है चेंजिंग योर टूथब्रश आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। इनफैक्ट जो लोग दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, मॉर्निंग में और रात में, उन्हें एक हैबिट बनानी है कि 3 महीने में एक बार टूथब्रश को चेंज करें। इसका एक तरीका ये भी होता है, जब ब्रश के ब्रिसल्स ऐसे फैल जाते हैं, दैट इज़ द इंडिकेशन नाउ ब्रिसल्स आर स्प्रेडिंग आउट, मीन्स यू हैव टू चेंज योर टूथब्रश। यूजुअली हमने देखा है कि 3 महीना अगर आपका ब्रश फैलने लगा है तो अब वो दैट इज़ द राइट टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो 3 महीने से पहले भी आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट एक्स्ट्रा प्रेशर भी दांतों को क्लीन करने में अगर लगाते हैं तो वो भी दांतों को ख़राब कर सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रीज़न होता है वो होता है जिंजिवाइटिस, यानी कि मसूड़ों में जो प्रॉब्लम होती है, मसूड़ों का लाल रहना, स्वेलिंग होना, उसमें से ब्लीडिंग का होना, दिस इज़ कॉल्ड जिंजिवाइटिस। ये एक गम डिजीज़ होती है। इसकी वजह से भी अक्सर लोगों के मुंह से बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। नेक्स्ट होता है जिसे आम भाषा में आप पायरिया कह देते हैं। पायरिया एक्चुअल में लेमन टर्म है, ये मेडिकल टर्म नहीं है। पायरिया का मतलब आप लोग ये समझिए मोटे तौर पे कि कैलकुलस या आम भाषा में टाटर, सिंपल भाषा में बोलें तो, या गंदगी दांतों के चारों तरफ जमा हो जाती है, जिसकी वजह से मसूड़े नीचे खिसक जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया अक्युमुलेट होने लगता है और वो बैड ब्रीथ को कॉज करता है। इसके अलावा होता है प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया। कुछ लोगों के मुंह में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस इज़ द बैक्टीरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकेइंग ऑफ योर टीथ। दांत को ख़राब करने के लिए जो जिम्मेवार है वो बैक्टीरिया है आपका स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। इसके अलावा पायलोरी, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं दांत को खोखला कर देते हैं, जिसे आप कीड़ा लगना कह देते हैं, ख़राब कर देते हैं। जब दांत में कैविटी होगी या कीड़ा लगेगा तो उसी में पस फॉर्मेशन, गंदगी होगी, उसी में खाना फंसता रहेगा, वो अंदर सड़ता रहेगा, फर्मेंटेशन होता रहेगा, तो नेचुरली इट विल कॉज बैड ब्रीथ और हेलिटोसिस।
तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द रीज़न। नेक्स्ट होता है नॉट क्लीनिंग योर टंग और नॉट क्लीनिंग योर टंग प्रॉपरली। कई लोग दांत को अच्छे से चमका देते हैं, ब्रश करते हैं, बोलेंगे कि हम 2 बार भी ब्रश करते हैं, हम 3 महीने में ब्रश भी चेंज करते हैं, फिर भी मुंह से स्मेल आ रही है। काइंडली चेक योर टंग फ्रेंड्स। अगर आप लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले मिरर के आगे खड़े होकर अपनी टंग को चेक कीजिए। अगर आपकी टंग स्मूथ है, पिंकिश कलर की है, उसमें कोई भी गंदगी नहीं है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट इफ़ एट ऑल इट हैज़ वाइट कोटिंग, गंदी हुई भी है, उसमें वाइटिश या येलोइश क्रीमिश की कोटिंग है, दैन इट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेशन। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। टंग क्लीनिंग प्रॉपरली ना होना या टंग का गंदा रहना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपके दांत प्रॉपरली साफ़ नहीं है, उससे भी अपना बैड ब्रीथ आती है। पर अगर टंग क्लीन नहीं है उससे भी बैड ब्रीथ आती है। इसके लिए आप टंग को प्रॉपरली क्लीन करें। आप टंग को क्लीन करने के लिए ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रश के पीछे भी कुछ कंपनीज़ कुछ डॉट्स देती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी टंग क्लीन रहेगी और बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ केसेस में जैसे मैंने कहा कि कुछ मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे डायबिटीज़। अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट विद डायबिटीज़ ऑल्सो कंप्लेन ऑफ हैलिटोसिस और बैड ब्रीथ। दिस इज़ रिलेटेड टू योर शुगर। सो उसके लिए आप प्रॉपर क्लीन रखिए। 6-6 महीने में अगर आपको लगता है तो आप क्लीनिंग करवाएं ताकि अच्छे से रहे, आपका बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम ना आए। बहुत ज़्यादा फ्लेवरिंग माउथ वॉश या बहुत ज़्यादा च्युइंगम्स या माउथ फ्रेशनर से बचने की कोशिश करें। ज़रूरत पड़ने पर आप शुगर फ्री च्युइंगम को च्यू कर सकते हैं या बहुत ही माइल्डर फॉर्म में आप फ्रेशनिंग के लिए माउथ वॉश वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज वर दी स्मॉल पॉइंट्स कि क्यों बैड ब्रीथ होती है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।